नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सक्षमता पास जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए एक अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका डेट जारी कर दिया गया है। कई महीनों से इंतज़ार था उनको। क्या कुछ लिखा हुआ है इस ऑफिशियल लेटर में, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष लाता रहूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का ये आदेश है और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए आपको, कौन से सब्जेक्ट का कब है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बताऊंगा, आप बने रहिएगा ब्रेक द साइलेंस के साथ। दोस्तों, ये फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। उसके बाद लिखा हुआ है, सक्षमता परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, 9 पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। तो आप सभी को पता होगा कि उनको राज्य कर्मचारी का भी दर्जा दे दिया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। अभी आगे लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये सबको पता होगा। आगे लिखा हुआ है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है। ये सबको पता है, जिला भी आवंटित कर दिया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। ये जो मेन पॉइंट है और इस नए आदेश में जो लिखा हुआ है मेन पॉइंट, वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। क्या है दूसरा नंबर पॉइंट, सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के डीआरसीसी में की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट कि डीआरसीसी में की जाएगी और जो वेरिफिकेशन की तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी तथा यह निम्नांकित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगी। देखिए टाइम भी लिखा हुआ है, पहला स्लॉट हो जाएगा 9 से 10:30 बजे तक हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि 5 टाइम स्लॉट होगी। तो एक 9 बजे से शुरू होगी और वो 4:30 बजे तक कंटिन्यू रहेगी, लेकिन स्लॉट वाइज दिया हुआ है, जिसमें पहला स्लॉट है 9 से 10:30। जब इसमें वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सेकंड स्लॉट, इसमें नाम आएगा आपका, तो इसमें घबराने की बात नहीं, कौन से स्लॉट में आपका वेरिफिकेशन है उसी स्लॉट में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। दूसरा स्लॉट आपका हो जाएगा 10:30 से 12 बजे तक के बीच में है और तीसरा स्लॉट हो जाएगा आपका 12 से 1:30 बजे के बीच। चौथा स्लॉट हो जाएगा आपका 1:30 से 3 बजे और पांचवा जो स्लॉट होगा वो होगा आपका 3 से 4:30 के बीच। ये देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। तो शिक्षक की कोटि देखिए क्या लिखा हुआ है, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी जो उच्च माध्यमिक के लिए टीचर्स है उसका 1 अगस्त को होगा, 1 अगस्त से लगातार। माध्यमिक शिक्षक 2 अगस्त से लगातार। उसके बाद स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक 3 अगस्त 2024 से लगातार और मूल कोटि के जो उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षक है उस 5 अगस्त 2024 से लगातार। फिर मूल कोटि के सामान्य जो शिक्षक होंगे 6 अगस्त 2024 से लगातार हो जाएगा। और नंबर 5 में एक पॉइंट जो लिखा हुआ है मेन, कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। तो जैसे आपको बताया मैंने कि ये जो शिक्षा विभाग पटना है वहाँ से ये समय निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन किस स्लॉट में किस टीचर का होगा वो आपको मुख्यालय स्तर से पता चल जाएगा। उसके बाद आगे देखिए नंबर 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश क्या क्या है, कि वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद 6 पॉइंट का नंबर दूसरा जो है, वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। देखिए ये वेरिफिकेशन की जो तिथि है जो अनुशंसित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यानी कई लोग सोच रहे होंगे कि कोई जो सीनियर टीचर है उसको पहले दे दिया गया हो या लास्ट में दिया हो गया, तो इस डेट से उसका कोई लेना देना नहीं। ये लिखा हुआ है लास्ट में, उनकी जो वरीयता है विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। तो आप सभी को पता होता है, ये पहले से भी चला आ रहा है
कि जो पहले ज्वाइन करते हैं उनको वरीयता दी जाती है उसके हिसाब से। नंबर 3 में है संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। तो ये पता आपको, आपका जिस स्लॉट में नाम आएगा उसी स्लॉट में आप उपलब्ध रहेंगे। 4 में लिखा हुआ है टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है 5 में वेरिफिकेशन स्थल पर, माफ़ कीजिएगा दोबारा पढ़ रहा हूँ, वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। तो आप देख लीजिए एसएमएस, और इसीलिए बोला जा रहा है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा, मोबाइल भी जिस पे एसएमएस जाएगी, और आपको जो वेरिफिकेशन स्थल पर आपकी एंट्री होगी इसी के बेसिस पे होगी। एक तो एसएमएस चेक किया जाएगा, आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 में लिखा हुआ है वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। यानी 3 दिनों के लिए उसको, अगर आप वेरिफिकेशन के लिए आप जिस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वहाँ से जाते हैं तो 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी ही मानी जाएगी, यानी आपको कोई भी एब्सेंट या पैसा नहीं कटेगा। ठीक है। नंबर 7 में प्रत्येक विद्यालय के कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो। तो देखिए इस तरह से इसको तैयार किया गया है, इस तरह से इसको मैनेज किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक ही आएंगे। जैसे अगर किसी में 12 है तो आपका 4 शिक्षक ही जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं, ताकि जो जिस स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में जो है सो विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो। आगे लिखा हुआ है नंबर 8 में वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। तो देखिए कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये पहले ही लिख दिया हुआ है। उसके बाद नंबर 9 में है वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर वेरिफिकेशन के लिए कोई अनुपस्थित हो जाता है किसी कारणवश तो फिर उनके लिए अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अनुदेश, निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। तो कह रहे हैं वेरिफिकेशन किस चीज़ की होगी, आप कह रहे हैं आपने जब फॉर्म भरा होगा और जिस क्रम में आपने अपलोड किया होगा उसी क्रम में वेरिफिकेशन की जाएगी। तो पहला क्या क्या लेके आना है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, कि आपको मूल जाति प्रमाण पत्र लेके आना है, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र लेके आना है अगर आपने ये दवा पेश किया है कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हो। उसके बाद 3 में है मूल आधार कार्ड, 4 में है नियोजन पत्र, 5 में है मैट्रिक प्रमाण पत्र 10th का, 6 में है इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और 7 में है स्नातक प्रमाण पत्र। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे यह ऑफिशियल लेटर है, आप सभी के पास होगा भी, वायरल भी हो रहा है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जो 8वां पॉइंट है स्नातकोत्तर का प्रमाण, यानी पीजी अगर है तो आप उसका प्रमाण पत्र, फिर डीएलएड बीएड प्रमाण पत्र अगर है तो 10th पॉइंट में है दक्षता, बीटेड एस्टेट सीटेड प्रमाण पत्र। उसके अभ्यर्थी, ये देखिए मेन पॉइंट ये क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपनी पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। तो कह रहा है कि ये जो ऊपर लिखे गए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है लिखा हुआ है वो आप पैन कार्ड के साथ लाएंगे, ठीक है, और वो अभी सेल्फ अटेस्टेड साइन करके। फिर नंबर 2 आ रहा है कि उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को निम्नांकित अभिलेख भी लाना होगा। देखिए ऊपर के तो है ही प्रमाण पत्र लेके आने, लेकिन नीचे देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था, यानी आपको तो पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफी लेके जाना, ध्यान रखिएगा, मिस मत करिएगा। पॉइंट नंबर 3 में है जो दूसरा पॉइंट का नंबर 3, अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसल चेक पासबुक की प्रति लाएंगे, यानी कैंसल चेक हो तो कैंसल चेक, नहीं तो पासबुक, आपके पास दोनों में से कोई एक हो तो लेके जाना है। बस यही है मेन पॉइंट जो अभ्यर्थी के लिए। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए अनुदेश दिया हुआ है इसमें कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और कई महीनों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि रिजल्ट आने के बाद, और इस बीच में कई खबरें आई कि काउंसलिंग होगा नहीं होगा, कुछ हो रहा नहीं होगा, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि बहुत डिले होने वाला है, लेकिन ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है सक्षमता पास टीचर्स के लिए।
दोस्तों अभी के लिए यही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष लाता रहूँ, आप अपडेट होते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।